हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और मैं मुंबई डिवीज़न में गेटमैन के रूप में कार्यरत हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी आरआरबी एनटीपीसी 2024 आ चुकी है और हम सबको इसकी तैयारी में लग जाना है। देखिए दोस्तों, इस तैयारी के बीच में हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है और हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, जिससे आपको मदद मिलेगी। तो मैंने आखिर कैसे सिलेक्शन लिया और कैसे मैं आज एक सरकारी नौकरी में हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ती है। जैसा कि हमारा जो 3-4 सब्जेक्ट ही मुख्य रूप से रहते हैं अपने, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया और जीके हो गया। देखिए दोस्तों, मैथ के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले मैथ के लिए आपको अपनी बेसिक कैलकुलेशन मजबूत करनी है। बेसिक कैलकुलेशन के लिए क्या करना होगा, जैसे आपकी 1 से लेकर 40 तक की टेबल आपको याद हो और 1 से लेकर कम से कम 30-40 तक, 1 से लेकर 50 तक वर्ग अपने याद हो और वर्गमूल याद हो, और 1 से लेकर 20 तक आपको घन याद हो, घनमूल याद हो। ठीक है। और आपको दशमलव हुआ, पॉइंट वाले हुआ, दशमलव, अंडर रूट वाले, इस सब के गुणा भाग बहुत ही जल्दी करने आते हों, और नहीं आते हो तो सीख लीजिए, क्योंकि आपकी स्पीड और आपकी कैलकुलेशन और आपकी बेसिक जो फंडामेंटल है वो आपको बहुत काम आएंगे। ना कि आप ज़्यादा हैवी सवाल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा हैवी पूछे भी नहीं जाते हैं और ना ही इतने ज़्यादा हैवी बनते हैं एग्ज़ाम में। आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बना भी नहीं पाओगे। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्ज़ाम में बनने लायक हों, और उन्हीं पे बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्पीड आपको बढ़ानी है। स्पीड जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। मैथ में मैंने यही किया था और मैंने कोई भी अलग से ना बुक फॉलो की ना कुछ किया। बस जो भी अपने रेलवे जो अपने टीचर्स होते हैं यूट्यूब पे, उनका मैथ का वीडियो देखता रहा। टाइम एंड वर्क, CISI, कुछ भी, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब के कॉन्सेप्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ना कि आपको बुक फॉलो करनी है। कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस जब तक पढ़िए जब तक कि आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। भले किसी टीचर से ही पढ़ना पड़े, चाहे जितने टीचर से पढ़ना पड़े, पढ़िए। जब तक पढ़िए जब तक कि आपका क्लियर ना हो जाए पूरे के पूरे कंसेप्ट। रीजनिंग के लिए दोस्तों कुछ नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़ते रहिए। आपको अलग से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब से बस आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको इस बात का बिल्कुल भरोसा दिला सकता हूँ दोस्तों। सिलेक्शन से पहले सब बातें करते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है ना, तो फिर अपने आप पे भरोसा होने लगता है। तो दोस्तों, रीजनिंग के लिए कोई ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। बस मैथ का आपको ध्यान रखना है, रीजनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। थोड़ा बहुत आप यूट्यूब से पढ़ते रहिएगा। टॉपिक वाइज ज़रूर पढ़ना है, आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। स्लैब पूरा का पूरा कंसेप्ट समझना है। जब तक कंसेप्ट समझते रहना है, जब तक कि आप उसमें पूरी तरह क्लियर ना हो जाए, भले भी कितने टीचरों से पढ़ना पड़े। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए दोस्तों मैं आपको दो बुक बताऊँगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। पहली बुक है हमारी जो लूसेंट की साइंस आती है, उसको पढ़ना है। केवल लूसेंट की साइंस आती है, उसमें साइंस ही साइंस रहती है। और दूसरी जो किताब है हमारी वो है रेलवे की स्पीड। उसमें पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन पूछे रहते हैं। बस ये 2 किताब आपको ले आइए, और इसके अलावा आपको साइंस के लिए कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारी तीसरी जो किताब है हमारी जीके की किताब की बात करते हैं। जीके के लिए दोस्तों आपको लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट, बस लूसेंट की जीके पढ़ना है। और करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए जब एग्ज़ाम जिस समय हो उससे उस साल की करंट अफेयर और उससे पहले की करंट अफेयर, 2 साल की करंट अफेयर पढ़ना है। और 2 साल की आपको रेलवे की स्पीड ही आती है, इसकी वार्षिकी सूचकांक करके बस उसको पढ़ना है। बस 2 साल की, आप जैसे 2024 का पेपर, 2025 में पेपर हो, तो 2025 और 2024 की वार्षिकी सूचकांक आती है, उसको पढ़ के आप अपनी करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों, जीके में और भी कुछ करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है जीके में। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, ठीक है, बेवजह आप परेशान हो रहे हैं। जीके में लूसेंट पर्याप्त है और करंट अफेयर में वार्षिकी पर्याप्त है। अब करना क्या है फिर, तो दोस्तों करना कुछ नहीं है। बस जीके में एक किताब और ऐड कर लीजिए, इसमें लूसेंट की ऑब्जेक्टिव करके आती है, बस वो किताब आप पढ़ लेंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, मैंने खुद पढ़ी है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो दोस्तों बस ये आप लूसेंट में, जीके में 2 किताबें याद रखना। एक जीके की लूसेंट आती है और दूसरी आती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो वाली भी ले लेना, उससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब दोस्तों और क्या रह जाता है, और आप कुछ नहीं रह जाता दोस्तों। इन सबको अब संभाल के रखना, इन सब बातों को। और दूसरी बात, बस लास्ट बात और कहूँगा कि एक बात और ऐड कर लो इसमें, कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने ही लगाने हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस प्रीवियस ईयर पेपर पूरे के पूरे कंप्लीट करके चलना है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अपने आप भरोसा रखिए, आप सबसे बेस्ट हैं। अपने आप को
अपने आप पर भरोसा रखिए। बस दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा आखिर में, और मैं आपसे अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपने दिल से दुआ करूँगा कि इस बार आपके घर में खुशियाँ आएँ और आपके माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान आए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।